हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो एंड आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक की बात करेंगे। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या सारे काम करते हो, तो डोंट गेट ऑफेंडेड बिकॉज आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा। मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा। तो अगर आप या तो ये सारे काम करते हो या फिर आप ऐसे इंसान हो जो इसमें अपना करियर बिल्ड करने का सोच रहे हो, सो प्लीज 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 इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप ऐसे इंसान भी हो जो ऑलरेडी इसमें करियर आप बना रहे हो, बट आपको लग रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ बट एक पॉइंट पे स्टक हूँ, मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा। तो इन चीजों की आज हम एक सच्चाई जानेंगे। इस डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग फील्ड की एक सच्चाई जानेंगे। सो मेक श्योर कि वीडियो अंत तक आप जरूर देखो। मैं इसमें सिर्फ अपने व्यूज नहीं रखूंगा, बट मैं आपको मार्केट की कुछ फैक्ट्स और रियलिटी बताऊंगा, जिससे कि आप खुद ये डिसीजन ले सको। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे इसमें करियर बनाना है, ग्रो करना है, तो मैं अंत में कुछ चीजें भी शेयर करूंगा जिससे आप इसमें बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं मार्केट में जो इन चीजों का काम करके बहुत सारा पैसा कमा रहे, बट यू वोंट बिलीव 93 to 94% पीपल सिर्फ 5-10 हज़ार रुपए महीने अर्न करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और हर बार की तरह आई हैव प्रिपेयर्ड अ पीपीटी सो दैट आई कैन शो इट टू यू, गिव यू सम फैक्ट्स एंड फिगर्स जिससे आप खुद अपने लिए डिसीजन ले सको। सो हे गाइस, मेरा नाम है भरत एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बिफोर, विदाउट एनी हेजिटेशन, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल रहने वाला है कि ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग इंडस्ट्री है, क्या ये इंडिया में एक नया चीप लेबर इंडस्ट्री बन रहा है? मतलब बहुत ऐसे लोग ज्यादा हैं जो सिर्फ महीने का 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार मैक्सिमम कमाते हैं। तो अगर आप एवरेज लोगे तो हर दिन का 500 से 600 रुपए आता है, जो कि इंडिया में एक छोटे जगह में एक लेबर का कॉस्ट होता है। सो आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी वन टू एनी पर्सन, बट क्या ये ऐसा हो रहा है? सो अगर हो रहा है तो हम देखना चाहेंगे क्यों हो रहा है। अगर आप ऐसे हो जो ऑलरेडी स्टक हो, तो मैं बताऊंगा कि आपको इससे कैसे निकलना है। कौन सी सर्विसेज सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती? इफ यू आर डूइंग ग्राफिक डिजाइनिंग या आप वीडियो एडिटिंग करते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो जैसे कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, या फिर लीड जनरेशन की सर्विसेज, जो भी सोशल मीडिया के अराउंड जो भी काम है वो सारा सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है। काफी सारे लोग इसको फैंसी नाम देते हैं, कंसल्टेंट, कोच, ये सारी चीजें, बट सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई तुम कौन हो ये सारी चीजें बताने वाले? सो मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 3 साल से हूँ। मैंने अपना करियर इसी में स्टार्ट किया आफ्टर माय कॉलेज। और रेगुलरली आई हैव एन एजेंसी जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ एक्सपोस एंड ग्रोथ के नाम से, जहाँ पे हम लोग हाई टिकट इंडियन क्लाइंट को सर्व करते हैं। ये ऐसा नहीं कि मैंने एक बार इंडियन क्लाइंट क्लोज कर दिया और मैं हाई टिकट सिखा रहा हूँ। रेगुलरली फॉर सर्विसेज और कंसल्टिंग के लिए, जैसा आप देख सकते हो एक्सपोस एंड ग्रोथ, हम लोग पर मंथ सर्विसेज के लिए समटाइम्स 80,000 प्लस जीएसटी, 85,000 प्लस जीएसटी, 1 लाख प्लस जीएसटी भी चार्ज करते हैं, 70,000 प्लस जीएसटी, डिपेंड अपॉन हम क्या क्या सर्विसेज में ऐड कर रहे हैं। और ये अक्टूबर 2025 का डेटा है। ओके, सो नॉट अ लॉन्ग अगो, जस्ट 2 मंथ्स। और ये हम सिर्फ एक दो लोगों के साथ नहीं करते, इवन हम जो छोटी छोटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इवन जो कोल्ड ईमेलिंग जैसा छोटी सर्विसेज होता है उसके लिए भी मैं 25,000 प्लस जीएसटी, डिपेंड ऑन द वर्क दैट आई एम प्रोवाइडिंग। ओके, तो ये कंसिस्टेंटली मैं चार्ज करता हूँ, इसीलिए आप मेरी बात सुन सकते हो। और मैंने जैसा आपको बताया कि मैं एक इंसान से नहीं बट बहुत सारे लोगों से 80,000, फिर 35,000 पर मंथ चार्ज करता हूँ। ओके, मैं आपको इसका लिस्ट दिखा सकता हूँ, बट वो बहुत ही एक अनहेल्दी हो जाएगा कि मैं बस शो कर रहा हूँ।
सो दैट्स वाई यू शुड लिसन टू मी एंड बी वेरी अटेंटिव। सो अभी कुछ महीने पहले इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल निकला था, जहां पे एक ऐसा इंसान था जिसने एक जॉब में एक जॉब में वो फेसबुक ऐड रन करता था, और उसने उस कंपनी की हेल्प करी, मतलब जिस कंपनी के साथ वो काम कर रहा था उसकी हेल्प करी 4.5 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने में। बट वो जब नेक्स्ट जॉब में गया ना, तो उसको 40,000 रुपीज से ज्यादा नहीं मिल रहा था। इजंट इट स्ट्रेंज? मतलब एक ऐसा इंसान जिसको पता एग्जैक्टली कि फेसबुक एड्स कैसे रन किए जाते हैं, क्या किया जाता है, उसको 50,000 की जॉब भी नहीं मिल रही है इवन आफ्टर 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो दिस शुड रिंग अ बेल इफ यू आर इन दिस पर्टिकुलर थिंग। और बहुत सारे लोग, आप या तो अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो या आप करियर के फेज में हो, तो बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे कि कैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स क्लोज कर रहे हैं, मैं एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा। बट ऑनेस्टली आप बता रहा हूं, अगर आप एक्सप्लोर करोगे, उनसे क्वेश्चन पूछोगे ना, तो उसमें से आपको 80% ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कभी किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम नहीं किया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी बहुत लिमिटेड लोगों के साथ काम किया है। क्यों काम किया है? क्योंकि इफ यू नो अबाउट अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड रेडिट, तो अगर आप रेडिट को एक्सप्लोर करोगे ना, तो वहां जितने भी लोग हैं, ओके, वहां पे जितने भी इंटरनेशनल लोग हैं, वो इंडिया की सोशल मीडिया मार्केटिंग को एक चीप लेबर मार्केटिंग समझते हैं। और मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। और आप हाई टिकट चार्ज करना चाहते हो तो आपको क्या क्या एग्जैक्टली करना है। और आप देखोगे तो वहां मतलब लोग, इंडियंस का एक अलग ही रेसिज्म होता है कि आप इंडियन हो, यू आर स्कैमर्स, आई वोंट पे यू $5 फॉर दिस इंटायर प्रोजेक्ट। 400 रुपए के लिए एक रील, कम ऑन, आप वो इंडियन क्लाइंट से भी चार्ज कर सकते हो। ओके, सो ये सारा आज के टाइम में हो रहा है। अब इस फील्ड के, इस पर्टिकुलर सर्विसेज जो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसके सिर्फ डिसएडवांटेजेस नहीं, ऑफ कोर्स काफी सारे हैं, बट बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। अब मैं इस फील्ड पे हूं तो ऑफ कोर्स मैं काफी चीजें सिल्वर लाइनिंग लेके चल रहा हूं, तो मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों कवर करूंगा। ओके, सो मेक श्योर कि वीडियो आप अंत तक देखो। और मैं ये जो है पीपीटी, ये यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा, तो अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ना चाहो तो आप जाके पढ़ सकते हो। नाउ गुड थिंग इज दैट कि ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसके बहुत सारे एडवांटेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो, ठीक है। आपको कहीं शिफ्ट होने की जरूरत नहीं, कहीं नई जगह घर लेने की जरूरत नहीं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं। तो वो टाइम आपका बच जाता है, वो आपका पैसा बच जाता है, और आप वो कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज कर सकते हो। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती है, तो आपको 9 to 5 नहीं, अगर आप एक हाउस वाइफ हो या फिर एक आप ऐसे इंसान हो जो ऑलरेडी 9 to 5 एक जॉब करते हो, कुछ पैसिव इनकम करनी है, तो बहुत फ्लेक्सिबल टाइम आप जॉब के बाद भी कर सकते हो डेडिकेटली। ओके, आप किसी भी एज और टाइम में स्टार्ट कर सकते हो। आज आप देखोगे इंस्टाग्राम पे 15-15 साल के लड़के काफी अच्छा कर रहे हैं। ओके, सो यू डोंट नीड एज एंड टाइम, बट all these advantages comes with a lot of disadvantages. Okay, I will be telling you। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप एक जगह पे बैठ के बहुत सारे मल्टीपल लोगों के साथ अराउंड द वर्ल्ड काम कर सकते हो। तो ये बहुत ही अमेजिंग एडवांटेजेस है सोशल मीडिया मार्केटिंग के, जो बहुत लुक्रेटिव हैं, जो आपको इसको ऑप्ट करने में बहुत आपकी बहुत हेल्प करेंगे कि मुझे ये ऑप्ट करना चाहिए। बट हर चीज का सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं होता, उसकी काफी बुराइयां होती हैं जो मार्केट में लोग नहीं बताते। बहुत सिंपल सा रीजन है, अगर वो बुराई बताएंगे तो एक ऐसी मार्केट क्रिएट करेंगे जहां पे लोग अवेयर हैं, जहां पे लोग मोटिवेट होके फ्लेक्सिबल डिसीज, मतलब इंस्टेंट डिसीजंस नहीं लेते, और लोगों का धंधा डाउन होगा। ओके, सो आज मैं वो चीजें कवर करूंगा ताकि जो चीजें मैंने शुरुआत में फेस की वो आप फेस ना करें। मैंने इस फील्ड में ऑनेस्टली 8,000 पर मंथ से अपना करियर स्टार्ट किया था। Within next 3 months, I went to 15,000, then 30,000 in next 3 months, then in next 6 months 1 lakh, then in next 6 months 2 lakh। आज मेरी एजेंसी है जो हम लोग
5 से 7 लाख आराम से पर मंथ इन इंडियन मार्केट करते हैं। ठीक है। सो अब डिसएडवांटेजेस और हार्ड ट्रुथ्स क्या क्या हैं। सबसे पहला कि ये फील्ड में ना कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। यू डोंट नीड एनी क्वालिफिकेशन टू एंटर इनटू दिस फील्ड, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। अब एक ऐसा इंसान जिसको कुछ नहीं आता, वो क्या करता है कि एक एजेंसी खोल लेता है, 2 4 रेफरल के क्लाइंट्स ले आता है। वो भी आपका कंपटीशन है, क्योंकि इंडिया में या बाहर हर जगह लोग चाहते हैं कि सर्विसेज जितने कम प्राइस में मिले, और फिर वो उस इंसान को प्रेफर करते हैं जो बहुत कम चार्ज करता है। ऑफ कोर्स योर कंपटीशन। और फिर क्या होता है कि सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको कोई स्किल्स नहीं चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो क्या होता है कि जब आपको कोई स्किल्स नहीं चाहिए होता है, लोग 2 वीडियो देख के ये करियर स्टार्ट कर देते हैं। और क्या होता है कि वो क्लाइंट जो पे कर रहा है उसको उतनी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाते। एज अ रिजल्ट क्लाइंट का एक निगेटिव परसेप्शन बनता है कि यार यहाँ पे तो ज्यादातर लोग पागल बना रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, जितने लोगों को हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका एजेंसीज के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। ऑफ कोर्स उनकी भी एक गलती थी कि उन्होंने मनी ओवर टैलेंट चूज किया। बट इट इज विद द होल मार्केट, जहां पे बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं तो वहां पे हम कॉम्पिटिटिव में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ऑफ कोर्स हम कम प्राइस के पास जाते हैं। एज अ रिजल्ट ये जब अनक्वालिफाइड और अनस्किल्ड लोग ये सारी चीजें करते हैं तो मार्केट में बहुत ज्यादा निगेटिविटी फैलती है। ओके। तो आप हो सकता है कभी आपने क्लाइंट से बात की हो, बोलेगा कि नहीं, मेरा ऑलरेडी, हाँ मेरे हैंड्स बर्न हो चुके हैं। मेरे को कई सारे मैसेज आते हैं, मैं जब आउटरीचिंग करता हूँ मेरे को काफी सारे मैसेजेस आते हैं। उसको टैकल करने का तरीका अलग है, बट आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि यू नो मेरे हैंड बर्न हो चुके हैं, क्या आप रिजल्ट बेसिस पे काम कर सकते हो। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट के पास कोई केस स्टडीज ही नहीं होती। तो व्हाट इज अबाउट रिजल्ट, राइट? Fourth and the most important hard truth, I won't say disadvantage, that you should know sales. अगर आपको सेल्स नहीं आती ना, तो आप हमेशा इसमें स्ट्रगल करते रहोगे। 10,000 15,000 इससे ज्यादा के आपको कभी क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। और अगर आप एक ऐसी जगह हो जहां आप जॉब करते हो, तो क्या होता है कि जैसे इस फील्ड में कोई डिग्री नहीं चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया या कहीं भी डिजिटल मार्केटिंग को लेके कोई रेगुलेशंस नहीं है। तो वहां पे क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कि देखो भाई इससे ज्यादा तो हम नहीं पे करेंगे। अब और बहुत ज्यादा आपको डार्क में रखते हैं कि देखो, भरत आपको क्या करना है कि 6 महीने आपको बस इसी चीज पे फोकस करना है। आप बस ग्राफिक डिजाइनिंग अपनी इंप्रूव करो। कम ऑन, आज आप ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ज्यादा एआई टूल से कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे लोग एआई टूल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए। अब 6 महीने आप जो स्किल आपने लगाई परफेक्शन के लिए, वो तो नल एंड वॉइड हो गई। और आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि आप अगर खुद को इम्प्रूव करोगे तो वो उसके लिए फायदेमंद नहीं है। क्योंकि फिर आप यहाँ पे स्किल गेन करोगे तो आपकी वर्थ बढ़ेगी, तो वो उसके लिए फायदेमंद नहीं। फायदेमंद क्या है कि वो आपको चीप लेबर एक बना के रखे, 10,000 15,000 दे, 6 घंटे आपसे काम कराए। ओके। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी। कोई जॉब गारंटी या पेपर वर्क नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। इवन जब मैंने अपनी पहली जॉब गुड़गांव में स्टार्ट की थी तो उसका पे 25,000 था। अमेजिंग पे था एज अ स्टार्टिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग करियर। लेकिन उसमें कोई जॉब गारंटी या पेपर वर्क नहीं था। तो मैं बहुत जल्दी समझ गया कि दिस इज समथिंग दैट आई डोंट वांट टू डू। क्योंकि कभी भी हो सकता है कि भाई क्या होगा कि इनके क्लाइंट्स नहीं आएंगे, तो ये मुझे निकाल देंगे। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ज्यादातर लोग जो एजेंसी खोल के रखते हैं, वो उनको सेल्स नहीं आती, उनको क्लाइंट एक्विजिशन नहीं आता, उनको लीड जनरेशन बिल्कुल नहीं आता। वो कुछ उनको रेफरल के क्लाइंट्स मिल जाते हैं, बोलते हैं कि ये करोगे, उसमें वो एजेंसी खोल देते हैं। आप उनको कुछ काम करना नहीं होता तो वो आपको 5,000 में हायर कर लेंगे। और क्या होगा, 5 10 हजार में हायर कर लेंगे, आपसे वो काम करवाएंगे।
क्लाइंट को जब रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्लाइंट उस इंसान एजेंसी को छोड़ेगा और वो आपको फायर करेंगे। अब वो आपको जेब से पैसा नहीं देंगे, ठीक है। और मोस्ट हार्ड ट्रूथ है कि यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस के साथ कभी पैसा इंक्रीज नहीं होगा, अनलाइक इन द आईटी फील्ड जहां आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, एक टीम वर्क होता है वहां पे, लोगों की स्किल मैटर करती है। यहाँ आप 10 साल हो जाओगे तो भी आप जब नई जॉब में स्विच करोगे, जैसे मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल दिखाया, तो वो आपको उतना ही पे करेगा जितना बेसिक होगा। सो इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इस फील्ड को चूज करो तो मेक श्योर टू डू इट वेरी लॉजिकली। आप हमेशा आंख कान खोल के रखो। अगर आप सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपका एम्प्लॉयर आपको एक्सप्लॉइट ना करे। अब मैंने काफी जगह देखा है कि काफी लोगों से मैं सुनता हूँ, और काफी फनी है। ओके, काफी फनी है कि काफी एम्प्लॉयर्स बोलते हैं ना कि नहीं नहीं, आप जब जॉब कर रहे हो तो आप कंटेंट मत पोस्ट करो, आप अपनी ब्रांडिंग मत करो, ठीक है, आप ये सब मत करो, आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। अब क्या होता है कि जब आप ऐसा करते हो ना, तो उस इंसान के लिए तो आप एक एसेट बन रहे हो, बट आप खुद के लिए लाइबिलिटी बन रहे हो। वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा, आपका पैसा इंक्रीज नहीं करेगा, हो सकता है 6 महीने में 5,000 इंक्रीज कर दे, बट कुछ टाइम बाद क्या होगा कि उसने आपको वो काम नहीं करने दिया जिससे आपको मार्केट में क्लाइंट्स मिलेंगे या वैल्यू बढ़ेगी। एक कहावत होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, द बेस्ट नोन विल ऑलवेज बीट द बेस्ट। सो यहाँ पे जो बेस्ट नोन है, सारा गेम उसी के पास है। तो अगर आप कोई जॉब कर रहे हो जहां आपको बहुत लो पे हो रहा है, आप चाहते हो कि आप इसमें हाई अर्न करो, तो स्टार्ट मेकिंग पर्सनल ब्रांड ऑफ योरसेल्फ, स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट। अगर आपका एम्प्लॉयर बोल रहा है ऐसा नहीं करना, तो आप जानते हो कि यू आर इन अ रेड फ्लैग जोन, तो आपको क्या करना है। ओके, अभी कोई भी एम्प्लॉयर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, कोई भी बुलशिट ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कि कि एंटरप्रेन्योरशिप वाज ऑल अबाउट ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, यहाँ 1 साल में आपको आपका तो 10,000 होगा, फिर नो, दीज थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट, especially when you are moving in a field where which is mostly non qualifications based. ओके, फिर आपको क्या करना है कि आप कोई 2-3 प्लेटफॉर्म पकड़ो। जैसे मैं अपने केस में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में जो भी मेरा केस स्टडीज है, ओके, मैं आपको दिखाऊं। तो आज ही मैंने अपने लिंक्डइन पे पोस्ट किया है। ओके, लिंक्डइन पे मैंने केस स्टडी डाली। आप देखोगे कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए इन 70 डेज आई गॉट 71 इंटरेस्टेड लीड्स। आज मैंने 7 घंटे पहले डाला है, उसमें 8 लाइक्स आ गए हैं, 6 कमेंट्स भी आ गए हैं। ओके, ऑफकोर्स मैं इतना बड़ा ब्रांड नहीं हूं अभी, बट जब ये सारी चीजें मैं करता हूं तो मेरे लिए हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करना आसान हो जाता है। ओके, सो ये ब्रांडिंग आप करते रहो। आप देखते हो कि हर महीने में 2-3-4 पोस्ट में लिंक्डइन पे डालता रहता हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे तो टाइप भरत सिंह लिंक्डइन। हाँ, ओके, आप मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे तो हर वीक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने वीडियोस डालता रहूँ, जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स क्लोज करने में। ओके, सो ये सारी चीजें आपको करते रहना है। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि बहुत लो पेइंग है, तो स्टार्ट शोइंग योरसेल्फ, डोंट फॉलो योर एम्प्लॉयर्स एंड ऑल द बुलशिट ट्रेंड्स ऑन द मार्केट। अदरवाइज फिर आप वही 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 में हमेशा फंसे रह जाओगे। मैं देख रहा हूँ आज के टाइम लोग 8-8 साल एक्सपीरियंस है, बस 50,000 कमा रहे हैं। क्या आप ऐसा एक्सेप्ट करोगे? अगर करोगे तो गो विद वट एवर योर एम्प्लॉयर आर सेइंग और वट एवर द ट्रेंड इज। बट इफ यू डोंट वांट टू स्टार्ट चेंजिंग द ट्रेंड एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स दैट यूजुअली मैटर्स, और फिर अपने आप को हमेशा हर मोमेंट पे आपको अपस्किल करते रहना है। स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ऑन द कोर्सेस, बट उस इंसान से आपको कभी नहीं सीखना जिस इंसान ने वो चीज कभी खुद ना की हो। तो आपको ऐसे लोगों से सीखना है जिसने वो चीज ऑलरेडी कर रखी है। ओके, सो अपस्किल एट एवरी मोमेंट, टेक डिसीजंस लॉजिकली। मुझे पता है कि ये वीडियो उतना ज्यादा वायरल नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पे मैं एक बहुत ज्यादा ट्रुथ की बात कर रहा हूँ। बट अगर आप ऐसे इंसान हो जो यहाँ तक आ गए हो, आप इसमें करियर बना रहे हो, बनाना चाहते हो, तो मेक श्योर माय फ्रेंड कि आप ये चीजें लॉजिकली देखो। वरना आज से 3 साल बाद शायद मेरी बातें आपको याद आएंगी, बट वो टाइम निकल चुका होगा। ओके। एंड इफ यू थिंक दैट आई एम telling you something that is resonating you with that moment, so do let me uh, connect with me on LinkedIn. I keep posting a lot of awesome things. It may help you in your career. So see you in the next video.